सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस पीडीवी चैनल पर। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल वीडीवी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। और भाई, मैंने तुमसे वादा किया था कल वाले व्लॉग में कि मैं तुम लोगों को आज एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। तो स्टोरी मैं बना के लाई हूँ। उससे पहले मैं स्टोरी शुरू करूँ, ये स्टोरी ज़रूर सुन लेना। अभी कम से कम कितने बजे, 3 बजे मैं मम्मी को एक चीज़ बता रही थी, एक आइडिया था, उसको बता रही थी। और सडनली मम्मी ने मुझसे पूछा कि ये AI क्या होता है और ये AI का क्या चल रहा है, मुझे भी बताओ थोड़ा सा। तो मैंने उनको क्या किया, एक अपना ChatGPT है उसको खोल के उनके हाथ में दे दिया। मैंने कहा कि तुम अपनी लैंग्वेज में इससे पूछो। पहले टाइप करके उनको बोला कि मतलब उसमें वॉइस कमांड आता है ना, तो वॉइस कमांड दे दो तो वो लिख देता है। तो मैंने उनको बोला कि तुम इसमें बोलो और वो लिख देगा और फिर तुम्हें सर्च करके दे देगा, तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने मारा, उन्होंने पूछा कि घर को अच्छा कैसे बनाए। उन्होंने ये मारा और फिर उसके बाद पढ़ा उनको बड़ी मजा आई। फिर अरे डेटा से लर्न करता है। फिर मम्मी बॉस कि भाई क्या देख लिया, मजा आ गई। क्योंकि एक लड़की थी जिसका नाम था जेनेवा। वो बहुत दिनों से माउंट एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी कर रही थी और उसने अपने कम से कम 1 से 2 साल उसी में दिए थे जिससे वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाए और वहाँ का एक्सपीरियंस ले पाए और सबमिट कर पाए। तो वो एक दिन ऐसा आता है लाइफ में, एक ऐसा मोमेंट आता है जिसमें उसकी टीम तैयार होती है, सभी लोग रेडी होते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए। वो अपने टीम के साथ रात के 2 बजे आगे बढ़ती है और कम से कम 5 दिन लगातार वहाँ पे मेहनत करने के बाद, चढ़ने के बाद वो लड़की वहाँ माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुँच जाती है। जब वो लड़की वहाँ पे पहुँच के एक फ़ोटो सेल्फी लेने वाली होती है कि मैं मेरे देश के लिए एक फ़ोटो ले लूँ और ये बता पाऊँ कि मैं यहाँ पे आई थी और मैंने इस चीज़ को कॉन्कर किया था, ठीक है। तो सडनली ही उसका वहाँ से पाँव फिसल जाता है और वो वैली के नीचे गिर जाती है। जब वो गिरती रहती है तो उसको पता चलता है कि भाई अब वो बच नहीं पाएगी एंड शी गोना लूज़ हर लाइफ। तो अब वो बच नहीं सकती। तो उसने अपनी ऐसे ही आंखें बंद कर ली और उसने अपने डेथ को मतलब हाँ बोल दिया कि ठीक है मैं मरने वाली हूँ, कोई बात नहीं। तो वो आंखें बंद कर ली और गिरने लगी। जब वो गिरी और जब उसकी आंखें खुली, कुछ मिनट के बाद जब उसकी आंखें खुली तो एक व्यक्ति अपने कमरे में, जहाँ पे बहुत अंधेरा था, वो हैविली ब्रीथिंग करके उठता है और अचानक से उसको बहुत प्यास लगती है, स्वेटिंग होने लगती है और वो जाके उसके पास में पड़े हुए मेज में एक जार रहता है, उससे पानी निकालता है और पानी निकाल के पहले पानी पीता है। फिर थोड़ी हवा आ सके इसलिए अपने बालकनी में जाता है और वहाँ पे खड़ा होके थोड़ी फ्रेश एयर लेता है और फिर 2 मिनट पीछे जाके वो सोचता है कि अभी क्या हुआ। तो वो जान पाता है कि अभी उसने एक सपना देखा जिसमें एक लड़की एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है और वहाँ से गिर जाती है और मर जाती है। फिर वो लड़का ऐसे ही सो नहीं पाता, पूरी रात उसकी ख़राब हो जाती है। तो वो अपने काम पे लग जाता है क्योंकि ये बात है 2001 की, जब गुजरात में भूकंप आया था कच्छ भुज में। तो वो लड़की CM बने थे PM मोदी उस टाइम पे, व्यक्ति उनके सर्विस में था। तो वो लड़का सुबह उठता है, टाई वाई पहनता है, सब कुछ जाता है गवर्नमेंट की जॉब में, जहाँ पे कच्छ भुज में उसको साइट देखनी थी। वो हेड मैनेजर था वहाँ का और उसको सारे काम देखने थे कि कैसे सभी लोगों को रेस्क्यू करना है। वो जब जा रहा था तो वो पहुँचता है
उसको सारे पॉलिटिशियंस वगैरह वहाँ पे दिखते हैं, सभी लोग बातें करते रहते हैं। उसकी इतनी भी पहुँच नहीं थी कि वो सभी के सामने जाके बात कर पाए, पर फिर भी पीएम मोदी वहाँ पे जाते हैं और उससे बातें करते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है और मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए और इन लोगों को बहुत जल्दी ही जल्दी रेस्क्यू करो और साथ में इनका कंस्ट्रक्शन हो, फिर से सारे घर कंस्ट्रक्टेड हो और ये लोग अच्छे से घर पे रह पाएँ और मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको दो जल्द से जल्दी, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई थी, अर्थक्वेक आया था वहाँ पे, ठीक है, और बहुत भयानक था जिससे बहुत लोगों की जान गई थी। तो मोदी जी ये चाहते थे कि और ज़्यादा लोगों की जान ना जाए, तो उन्होंने उस व्यक्ति को समझाया और बोला कि तुम्हें ये करना है, तो वो व्यक्ति मान गया। जब वो जा रहा था तो सडनली कहीं जब सारी बिल्डिंग्स गिरी हुई थी, तो जब बिल्डिंग्स गिर गई थी तो उसकी रॉड बाहर आ गई थी जो लोखंड की होती है, और वो लोखंड की रॉड वो पीछे से ऐसे मुड़ते हुए जा रहा था, मोदी जी को बोलते हुए यस सर वी विल डू इट, हाँ मैं कर लूँगा और मैं मेरी टीम को भी बता दूँगा। और उसको पता नहीं था मोदी जी के बोलने से पहले पहले वो व्यक्ति के पीठ पे वो आयरन रॉड घुस जाती है और वो व्यक्ति मर जाता है। फिर वो लड़का मर जाता है और मरने से पहले वो आसमान की तरफ देखता है, वो रहा आसमान, ठीक है, और आसमान की तरफ देखता है कि वहाँ पे एक ब्राइट लाइट चमक रही है, ब्राइट लाइट चमक रही है। फिर वो व्यक्ति उस ब्राइट लाइट को देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो समंदर में होता है और उसके पास छोटी सी नाव होती है और उसमें बहुत सारी मछली होती है, और उसके जस्ट सामने देखा जाए तो एक बहुत बड़ा शिप होता है जिसमें एक क्रू होता है, उनके बहुत सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, उसमें सेलर होता है जो मेन कैप्टन होता है वो है, और वो लोग मर्चेंट नेवी थे, जो मर्चेंट वाले थे जो अपना सामान लेकर दूसरे कंट्री में जा रहे थे। और ये बहुत ओल्ड बात है कि ये 90s की बात है जब लोग दूसरे कंट्रीज़ में बाई शिप ट्रैवल करते थे, ठीक है, शिप्स को लेकर ट्रैवल करते थे और सारे गुड्स वगैरह सेल करते थे और उससे पैसे कमाते थे। तो ये लड़का अपनी छोटी सी नाव में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है और अपने कैप्टन को अपनी छोटी सी नाव से कहता है कि सर मैंने यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली हैं, कैन यू प्लीज़ लेट मी अप देयर, कि अब मुझे वहाँ पे आने दो, और अब मैंने बहुत सारी मछली पकड़ ली। तो उसका जो मालिक रहता है वो बड़े फ़नी अंदाज में उसको बोलता है कि ठीक है, थोड़े ना मैं तुमको छोड़ के जाऊँगा यहाँ पे, तो अभी मैं तुमको खींचता हूँ क्योंकि यार तुम मेरे यहाँ के बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, अगर तुम चले गए या फिर मैंने तुमको यहाँ पे छोटी सी शिप में छोड़ दिया तो क्या पता तुमको शार्क खा जाए, और फिर मैं मेरे लिए कभी भी मछली किससे पकड़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्रू मेंबर भी इतने किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो व्यक्ति नीचे जाके यहाँ पे भाई मछली पकड़ के लाए जहाँ पे शार्क होती हैं। तो फिर उस लड़की को वो लोग ऊपर खींच लेते हैं। फिर वहाँ पे एक पार्टी चलती रहती है और कैप्टन की ही पार्टी, कैप्टन का बर्थडे रहता है, तो कैप्टन के बर्थडे के लिए वहाँ पे मंगवाया जाता है बड़ी सी फ़िश, और फ़िश को वो लोग काट के, तब वहाँ पे केक थोड़ी न होता होगा, तब वहाँ पे सिर्फ मछली हुई होती होंगी और शार्क वगैरह होते होंगे और बहुत सारी जीव जंतु होते होंगे जिसको वो लोग खा के ज़िंदा रहते हैं, और ब्रेड वगैरह होते होंगे। तब फिर वो लड़का वहाँ पे बड़ी सी मछली लेकर आता है अपने कैप्टन के लिए, और जैसे ही वो लोग वो मछली को काटने जाते हैं तभी एक बहुत बड़ी शिप आती है, बहुत बड़ी जहाज़ आती है, और उसके झंडे में ब्लैक कलर का साइन और खोपड़ी बनी हुई होती है। इट मीन्स लुटेरों का गैंग होता है, लुटेरे का शिप होता है जो बीच समंदर में सभी को लूट लिया करते हैं। तो वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन किसी के अंदर ताकत नहीं होती कि उन लोगों से लड़े। लेकिन उस लड़के के अंदर, जो लड़का मछली पकड़ रहा था, उस लड़के के अंदर बहुत ताकत होती है। वो लड़का बोलता है कि मैं लड़ाई करूँगा, इफ़ यू ऑल सपोर्ट मी एंड वर्क अकॉर्डिंग टू मी, जो भी मैं कहूँ वो तुम करो।
तो सभी बोलते हैं यस, वाई, क्यों हम नहीं करेंगे, हम ज़रूर करेंगे ये सारी चीज़ें। कैप्टन भी उसमें हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि कैप्टन को पता रहता है ये लड़का भले यहाँ पे कुछ भी काम करता है, मछली पकड़ता है वगैरह वगैरह, लेकिन इसके पास ताकत बहुत है और ये इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। तो वो सभी मान जाते हैं, सभी लोग मिल के लड़ाई करते हैं और फाइनली वो लोग उस लुटेरे गैंग को जो होता है उसको मार के और उनका सिप हथिया लेते हैं। तो उनके पास 2 सिप हो जाती है। तो फिर पास में एक आइलैंड रहता है और जब वो जाते रहते हैं तो वो सामने देखते हैं कि बहुत थोड़ी पास में ही एक छोटा सा आइलैंड है जिस पे ये लोग रुक के कुछ खाना पीना खा सकते हैं। तो ये लोग रुकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ये वो एंकर को नीचे डालते हैं और अपनी जहाज़ को रोकते हैं और विश्राम करने के लिए जैसे ही वो उस आइलैंड पे पाँव रखते हैं तो वहाँ से अचानक से ही वहाँ से तीर की बारिश होने लगती है। और शायद जो व्यक्ति वहाँ पे रहते होंगे या जो कबीला वहाँ पे रहता होगा उस आइलैंड में, वो नहीं चाहते होंगे कि वो शिप या वो जहाज़ वाले उनके घर पे आए, ठीक है। वो नहीं चाहते होंगे कि वो जहाज़ वाले उनके यहाँ पे लैंड पे आए। तो उन्होंने तीर मारना स्टार्ट कर दिया और तीर गिरा और तीर जाके सीधा इस लड़के पट से सीधा माथे के बीच में लगने वाला था, पट से हेडशॉट हो जाता। लेकिन इसका जो कैप्टन था ना, उसने इसको बचा लिया। फिर ये बच गया लेकिन ये बेहोश हो गया, डर गया ना। तो भले इसने वो बड़े से सिप वाले को हराया था, लेकिन फिर भी ये बेहोश हो गया क्योंकि ये अभी लड़ाई करके निकला था, इसको बहुत सारी चोटें लगी थी। इन्होंने यही सोचा था कि वो वहाँ पे रुकेंगे, अपना डेरा वेरा डालेंगे और वहाँ से कुछ फ्रूट वगैरह खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर वो लड़का बेहोश हो गया और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक मॉडर्न सिटी 2025 में आंखें खोलता है। 2025 में वो आंखें खोलता है और he was not man right now। भाई वो एक छोटी सी लड़की के रूप में होता है और लड़की जस्ट सामने होती है बस के। 1 सेकेंड भी चूक होती तो बस वाला लड़की को उड़ा देता, लेकिन एक पीछे से एक लंबा सा हाथ आता है और कोई व्यक्ति उसको खींच लेता है लड़की को और लड़की बच जाती है। तो अंकल को धन्यवाद बोलती है, अंकल को बोलती है कि थैंक यू अंकल, आपने मेरी जान बचा ली। और फिर ये थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती है। अंकल भी बोलते हैं कि बेटा संभाल के जाया करो, क्या पता कोई भी बस तुम्हें आके पीछे से उड़ा जाए और तुम्हें पता भी ना चले। तो दोनों लोगों के बीच में अच्छी कन्वर्सेशन होती है और दोनों लोग अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। लड़की स्कूल आती है और जब वो वहाँ पे बैठी रहती है तो अपने टीचर को ये स्टोरी सुनाती है और फिर अपना जर्नल राइटिंग स्टार्ट कर देती है आगे। तो वो लड़की जब अपने जर्नल नोट पे लिखती रहती है तो उसके आवाज़ आता है कानों में बहुत सारा। तो वो लड़की मतलब चौंक जाती है, वो उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कुछ बच्चे एक क्लासरूम हो और कुछ बच्चे अपने प्रोफेसर को बोल रहे हो कि वाओ टीचर व्हाट अ मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या आपने स्टोरी बनाई, बहुत बढ़िया थी और बहुत अच्छा लगा। तो टीचर भी बोलती है कि यस बेटा ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए व्हाट इज़ स्टोरी, इसलिए मैंने तुमको बताया कि ऐसी ऐसी स्टोरी होती हैं, एक ऐसी स्टोरी नरेट की जो बहुत अच्छी लगती है। तो क्लास ख़त्म होता है, सभी बच्चे क्लास के बाहर जाते हैं और क्लास के बाहर जाने के बाद एक लड़की क्लास में रुकती है। जब टीचर अपना बैग पैक करती रहती है तो वो अपने टीचर से पूछती है कि मैम आपने ये स्टोरी कैसे बनाई या आपने ये स्टोरी कहाँ से सुनी और आपने ये सब कैसे सीखा, क्या मैं भी ये चीज़ सीख सकती हूँ। तो टीचर ने बोला वाई, क्यों नहीं, तुम भी सीख सकती और ये चीज़ भी मैंने सीखी है। और तो उन्होंने पूछा, उस लड़की ने पूछा कि आपने ये चीज़ कहाँ से सीखी है। तो उन्होंने बताया कि का एक वीडियो था जिससे मैंने सीखी है। एक लड़की है दृष्टि तिवारी और उसका चैनल था वर्टेक्स डुओवर्स करके, जो अपने फ्रेंड के साथ चलाती है। और उसी में एक स्टोरी थी जिसमें वो स्टोरी बोलती है और नरेट करती है
उसी से मैंने ये स्टोरी सीखी है और वो सेम स्टोरी मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। तो वो लड़की बहुत इम्प्रेस्ड होती है, घर जाती है और हमारे वीडियोस देखती है, और वो लोग आप लोग हो, और वो लड़की ही नहीं लड़के भी हो सकते हैं। ये स्टोरी कौन सुन रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो हमारे वीडियोस देखा करो, बहुत मज़ा आएगी और मज़े करो। इंटरेस्टिंग आइडियाज़ तुम्हें मिलेंगे, स्टोरीज़ मिलेंगी डिफरेंट, और तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें जर्नी लगेगी और मुझे भी लगेगा कि मैं भी कुछ बता रही हूँ। तो ऐसे ही बने रहो और देखते रहो हमारे क्रेज़ी ब्लॉग्स। कुछ भी आगे जो स्टोरी गई ना, वो सारी स्टोरी मैंने इमेजिनेशन से बनाई है और वो मेरी खुद की कल्पना है। तो तुम लोग बताओ कैसा लगा। पोइट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ जो हर दिन होता है ना हमारा, वो डिफरेंट होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कल के लिए मैं तुम लोगों के लिए लाऊंगी 10 इम्पोर्टेंट आइडिया जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ। वेरी दिल से कहना चाहती हूँ कि मैं उस पर काम करना चाहती हूँ, और उस आइडिया पे या फिर उस जो फील्ड है उस पे काम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो बने रहो, कल के लिए इंतज़ार करते रहो कि कल क्या आएगा। वो 10 इम्पोर्टेंट आइडियाज़ कौन से हैं, तो बड़े रहो। ठीक है, चलो। इफ़ यू आर स्टिल हियर, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, अभी यहाँ पे मौजूद हो, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत ज़्यादा वाला थैंक यू। मज़ा आया। अगर तुम लोगों ने सुना तो मुझे बताओ, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और